17 अगस्त 1947 एक ऐसी रेखा जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी, जिसने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिसने गुरदासपुर और फिरोजपुर को दांव पर लगा दिया। कौन था वो जिसने भारतीयों के लिए खूनी रेखा खींची? इस खूनी रेखा का राज क्या है? जानिए इस विभाजन के डर, दर्द और अनकहे रहस्यों की पूरी कहानी। 17 अगस्त 1947 वो दिन था जब भारत को बंटवारे का ऐसा घाव मिला जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। कहते हैं विभाजन किसी देश की जमीन का नहीं होता, विभाजन लोगों की भावनाओं का भी होता है। सीमाओं पर खींची गई रेखाएं भी लोगों के दिलों पर गहरे निशान छोड़ जाती है। स्वतंत्रता के 2 दिन बाद एक ऐसी रेखा खींची गई जिसने सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि खून, आंसुओं और अलगाव की एक दर्दनाक कहानी लिख दी। स्वतंत्रता के साथ आया अभूतपूर्व संकट। जब पूरा भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब पंजाब और बंगाल के लोग एक अभूतपूर्व रोष का सामना कर रहे थे। सर सिरिल रेडक्लिफ, जिन्हें कुछ ही हफ्तों में हजारों मील लंबी सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये वो रेखा थी जो गांव, खेतों, घरों, यहाँ तक कि परिवारों से होकर गुजरनी थी। बिना किसी जमीनी हकीकत को समझे 17 अगस्त 1947 को इस रेडक्लिफ रेखा को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया गया। लाखों लोग जिन्हें कल तक ये भी नहीं पता था कि वो किस देश का हिस्सा होंगे, रातों रात अजनबी हो गए। इस विभाजन के बाद 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। आखिर रेडक्लिफ रेखा क्या थी? रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई खूनी सीमा का नाम है, जो गुजरात के कच्छ के रण से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। सर रेडक्लिफ को इस काम के लिए क्यों चुना गया? ब्रिटिश सरकार का मानना था कि रेडक्लिफ कभी भारत नहीं आए थे, इसलिए वे निष्पक्ष रूप से विभाजन कर सकते थे। लेकिन रेडक्लिफ ने पहले इस काम को साफ मना कर दिया था और इसे एक बेवकूफी भरा विचार कहा था। विभाजन के दौरान पंजाब और गुरदासपुर जैसे इलाकों ने क्या दर्द सहा। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा विवाद फिरोजपुर और गुरदासपुर जिलों को लेकर था। गुरदासपुर की आधी आबादी मुस्लिम थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार इसकी मांग कर रहा था, लेकिन रेडक्लिफ ने इसे भारत को सौंप दिया। इसका एक मुख्य कारण था कि गुरदासपुर जम्मू कश्मीर से सटा हुआ था और इसके बिना भारत के लिए कश्मीर तक पहुंचना नामुमकिन होता। विभाजन का दर्द आज भी कायम है। 77 साल बीत गए, लेकिन रेडक्लिफ रेखा का दर्द आज भी हमारे समाज में मौजूद है। विभाजन के जख्मों के साथ जीने वालों की कहानियां आज भी हमारी रूह को कचोटती हैं।